बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वर्ल्ड उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। इस्लामाबाद, केपी और पंजाब में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस जुज़वी मुअत्तल करने का फैसला। इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस इस्लामाबाद, केपी और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मुअत्तल की जा सकती है। ज़राए का कहना है कि PTA की जानिब से 22 नवंबर से मोबाइल इंटरनेट सर्विस पर फायर वॉल एक्टिव कर दी जाएगी। फायर वॉल एक्टिव होने से इंटरनेट सर्विस स्लो, जबकि सोशल मीडिया ऐप्स पर वीडियोस ऑडियोस डाउनलोड नहीं हो सकेंगी। सूरत हाल देखते हुए किसी भी वक्त मखसूस मुकामात पर इंटरनेट मोबाइल सर्विस मुअत्तल की जा सकती है। याद रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दे रखी है और इस हवाले से PTI रहनुमाओं का कहना है कि एहतजाज की तैयारियां भरपूर तरीके से जारी हैं और इस मरतबा तमाम मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज खत्म नहीं होगा। गंडापुर से मुज़ाकरात के लिए राब्ता हुआ है। असद कैसर ने तस्दीक कर दी। सुवाबी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद कैसर ने कहा कि 24 नवंबर के एहतजाज के लिए हमने हिकमत अमली तब्दील की हुई है। पेशावर, मर्दान, चारसदा और नौशहरा के कारकुनान सुवाबी से इस्लामाबाद जाएंगे। बाकी इस्लाह के कारकुनान मुख्तलिफ रूट से इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। उन्होंने कहा है कि अली अमीन गंडापुर के साथ मुज़ाकरात के लिए राब्ता हुआ है और अहम बात यह है कि इमरान खान ने अली अमीन को मुज़ाकरात की इजाज़त दी है। अब देखना है कि हुकूमत कितनी संजीदगी से इस एजेंडे को आगे बढ़ाती है। असद कैसर का कहना था कि बुशरा बीबी गैर सियासी खातून है। जो हुक्म और हदायत मिलती है वो सिर्फ और सिर्फ बानी PTI से मिलती हैं। आप हमें दीवार से लगाएंगे तो एहतजाज के अलावा हमारे पास कौन सा रास्ता है। बरतानिया के साथ बाहमी ताउन को पायदार इक़्तिसादी पार्टनरशिप में तब्दील करने का वक्त आ गया है। वज़ीर दाखिला वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी नायब वज़ीर ख़ारजा बराए पाकिस्तान और अफगानिस्तान हमेश फाल्कनर की मुलाकात हुई। पाकिस्तान में बरतानिया के हाई कमिश्नर जैन मेरिट और बरतानिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल भी इस मौके पर मौजूद थे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक बरतानिया ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका इक़दाम पर भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बरतानिया के नायब वज़ीर ख़ारजा हमेश फाल्कनर के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हुए पाक बरतानिया ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इआदा किया। मुलाकात में पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान वसी तर दो तरफा इलाकाई अमूर पर मजबूत हम आहंगी की ज़रूरत पर जोर दिया गया। हमजा शहबाज को वज़ीर आला के ओहदे से हटाने के मामले पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल को नोटिस। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने नजरसानी पर समाअत की। वकील सफाई हारिस असमत ने दलाइल में कहा है कि आर्टिकल 63A नजरसानी फैसले में कहा गया 3 रुकनी बेंच ने 17 रुकनी बेंच के फैसले को नजरअंदाज किया। अब भी केस में सवाल मौजूद है। हम पार्लिमानी पार्टी के हदायत की बजाय पार्टी हेड के हदायत पर नजरसानी चाहते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि हम अटॉर्नी जनरल को नोटिस कर रहे हैं, जिस पर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा कि हम इस केस में वकील रह चुका हूँ मैं इस केस में वकील रह चुका हूँ। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा है कि ठीक है, हम एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान को नोटिस कर देते हैं। वकील सफाई हारिस असमत ने कहा है कि आईनी बेंच करार दे पार्लियामेंट में वोटिंग के लिए पार्टी हेड की हदायत होगी। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए वर्ल्ड उर्दू न्यूज़।